श्री गंगानगर में कोरोना की चेन तोड़ने में आगे आया नवविवाहित जोड़ा। आयुर्वेदिक वैद्य नवविवाहित जोड़े ने लगाया पूरी बॉडी जांच शिविर और लोगों को दिया आयुर्वेद अपनाना है और कोरोना को हराना है का संदेश। लगभग 1 महीने पहले विवाह के बंधन में बंधे नवविवाहित वैद्य महेंद्र सिंह व रेणु दोनों विवाह संपन्न होते ही जीवन की शुरुआत करने के लिए कोरोना जैसी इस भयंकर वैश्विक महामारी के दौर में आमजन का भला करने में कहीं पीछे नहीं रहे और आयुर्वेद उपचार से श्री गंगानगर को कोरोना मुक्त करने की पहल की है और इसलिए उन्होंने अपने घर पर शिविर लगाकर लोगों की जांच और निःशुल्क दवा वितरण की। मैं प्रेम सूर्या DRD न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और गंगानगर के अंदर इस कोरोना काल के अंदर नवविवाहित जोड़े ने जो कि लगभग 1 महीने पहले शादी के इस बंधन में बंधे और आज इस कोरोना काल के अंदर लोगों की सेवा करके और अपने जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं दोनों ही, श्रीमती रेणु जी और वैद्य हेमेंद्र सिंह जी, और आज इन्होंने जनता के लिए शिविर लगा के जिसके अंदर ये BMI जांच पूरी बॉडी की जांच करके और जो भी रोगी थे जिस रोग के छोटे रोग वाले रोगी थे उनको हाथों हाथ दवाई दी जांच करके उनको मतलब बड़े हॉस्पिटलों में जैसे उनको जाने का समय नहीं होता या उस डर के वजह से भी नहीं जा पाते, तो इन्होंने यहाँ अपने घर के अंदर ही एक शिविर लगा के शिविर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया उनको। तो आइए अपने वैद्य रेणु जी से बातचीत करते हैं कि इनकी जो अभी नए बंधन में बंधे हैं और इनके मन में ये शिविर लगाने के लिए कैसे आया, इन्होंने यहाँ अपने ससुराल के अंदर आके क्या इन्होंने ऐसा महसूस किया कि जनता की कैसे सेवा की जाए क्या, तो इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार रेणु जी। तो रेणु जी बताएं हमारे चैनल के माध्यम से कि आपके मन में ये सवाल कैसे आया और ये इतना अच्छा कार्य करके आपने जीवन की शुरुआत करने की सोची। ये था जब 2020 में जब फर्स्ट लहर आई थी कोरोना की, तब से मेरे मन में था कि मैं लोगों के लिए शिविर लगाऊं और आयुर्वेद के लिए कैंप करूं और उनको इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए काढ़ा बनाऊं, उनको मेडिसिन दूं बाय खुद से बनाने के लिए। तो मैंने खुद से प्रिपेयर करने की मैंने तभी सोची थी, पर कुछ ज़्यादा इतना था, लॉकडाउन हो गया था तो घर से आउटिंग नहीं हो पाई, तो मैं नहीं गई बाहर। फिर जब शादी हो गई सबने बोला कि शादी के बाद ही करना, क्योंकि अगर तबीयत वगैरह खराब हो गई ऐसा कुछ हो गया तो फिर शादी में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। फिर शादी हुई तो फिर मैंने पक्का मन बना लिया कि अपने ससुराल में तो एक कैंप लगाना है, जितने भी कॉलोनी वाले हैं उनकी इम्यूनिटी बढ़ानी है कोरोना में, और जो किसी वजह से डर रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं कि इन्फेक्शन आ जाएगा, इस वजह से मैं चाह रही थी कि वो यहीं आके अपना चेकअप करा ले ताकि उनका डर दूर हो जाए। वो अपनी ऑक्सीजन लेवल देख ले कि उनका ऑक्सीजन लेवल ठीक है, उनका टेम्परेचर ठीक है, उनका सारा चेकअप करने से उनका डर निकल चुका है। प्लस मेरा तीसरा ये था कि मैं आयुर्वेद को बढ़ावा देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग आयुर्वेद अपनाएं, क्योंकि इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ना इससे किसी को नुकसान है। अगर आप इसको किसी तरीके से भी लेते हो, रोज़मर्रा में भी लेते ही हैं आयुर्वेद, सभी मम्मी पापा पुराने दादा दादी वो बताते ही हैं कि आयुर्वेद ऐसा है वैसा है, वो लेते हैं रूटीन में, तो ये किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। और मैं चाहती हूँ लोगों का बढ़े, इसमें रुचि बढ़े, क्योंकि ये अपनी भारत की पद्धति है और मैं चाहती हूँ कि भारत के वासी अगर अपनी भारत की चिकित्सा पद्धति अपनाएंगे तो ये पद्धति और आगे तक बढ़ सकती है। तो बस यही मेरा एक तरीके से उद्देश्य है। मेरे गुरुजी जो सीनियर हैं, मेरे बॉस हैं, जितने भी आयुर्वेद के डिपार्टमेंट के, उनसे मैंने ये सब सीखा, मैं भी आगे यही करना चाहती हूँ। मेरा यही सबसे बड़ा उद्देश्य है कि घर घर आयुर्वेद अपनाएं और जो आने वाले समय में जैसे थायराइड हो गया, BP हो गया, ओबेसिटी हो गई, किसी को मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, एंजाइटी हो गई, इतनी सारी बीमारियाँ हैं, वो हो ही ना, क्योंकि अपनी स्टार्टिंग ही वो आयुर्वेद से करें। मैं चाहती हूँ वो आयुर्वेद से स्टार्टिंग करें तो उनका जो एंड आए ना एकदम क्लियर आए, उन्हें किसी चीज़ की एंजाइटी कुछ ना हो, यही उद्देश्य है। तो अपने बात करते हैं रेणु मैडम से कि कोरोना अगर किसी को होता है तो कोरोना के होने के लक्षण क्या है, और अगर इनके पास कोई पेशेंट पहुंचता है, रोगी पहुंचता है, तो ये क्या ट्रीटमेंट करते हैं उनका, तो बात करते हैं लोग। तो मैडम बताइए।
जब कोरोना का जैसे सिम्टम्स आते हैं, स्टार्टिंग में किसी रोगी को ऐसा आता है तो 1 to 5 डेज उसको थकान रहती है, या फिर उसको थोड़ा सा हल्का हल्का बुखार रहता है, उसको लगता है लेजीनेस होता है, काम नहीं होता, भारी काम नहीं होता, लेजीनेस महसूस होता है, बहुत ज़्यादा थकान रहती है, बॉडी पेन रहता है, तो उसको टेस्ट करवा लेना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग टेस्ट करवा लेना चाहिए, उससे क्या है अगले को फैलने का डर नहीं रहता। अगर ये सिम्टम्स, ये बुखार 102 से 103 तक पहुंचता है छठे से सातवें दिन ये 103 या 2 तक पहुंचता है, तो इसमें थोड़ा सा सीरियस होने की ज़रूरत है। कुछ नहीं करना, अपने को क्वारंटीन रहना है, क्वारंटीन रह के किसी के संपर्क में नहीं आना, बहुत ही हल्का खाना खाना है, ज़्यादातर लिक्विड लेना है, इसमें ज़्यादातर लिक्विड ले कि वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि बुखार में अक्सर क्या होता है कि डाइजेशन फेल हो जाता है, अपना काम नहीं करता। तो जितना हो सके लिक्विड ले। और आयुर्वेद में इसकी ट्रीटमेंट है श्वास फास के लिए, हमारे यहाँ पे बुलेठी बताई गई है, और जैसे इसके लिए महासुदर्शन चक्रवर्ती है, गिलोय घनवटी है, और भस्मे भी है काफ़ी, और जो हमारा आयुष काढ़ा है जो CRS ने प्रिपेयर करा है, उन्होंने रिकमेंड किया है, जो एंटी मलेरियल ड्रग के अंदर आता है, उसमें कोई भी वायरल है उसकी काट है, जिसमें तुलसी है, लवंग है, दालचीनी है, द्राक्षा है, सौंफ है, मरीच है, पिपली है, ये सब मिला के वो काढ़ा तैयार किया जाता है। तो वो काढ़ा सुबह सुबह लीजिए कि 1 गिलास पानी करके उसको उबालिए, उसका चौथा हिस्सा सूखे उसको पीजिए। अपने घर से भी रेमेडी तैयार कर सकते हैं, घर से भी बना सकते हैं, जैसे दालचीनी हो गया, लवंग हो गया, तुलसी हो गया, मरीच हो गया, और सूंठी हो गया, सौंठ, या फिर ताज़ा अदरक लेके भी अपने उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर वो कौड़ा लग रहा है, कड़वा लग रहा है, तो उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप चाय के तौर पर उसको पी के भी अपना ये बुखार दूर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती इससे कोरोना दूर होगा, पर आपकी इम्यूनिटी ज़रूर बढ़ेगी और आपके अंदर थोड़ी एनर्जी आएगी, इस रोगों से लड़ने की क्षमता जरूर बढ़ेगी। ये आयुर्वेद में ये कर सकते हैं। स्लो बोल दो। अब अंत में बस मैं एक ही शब्द बोलना चाहूँगी, जो हमारा आयुर्वेद का प्रयोजन है, जो उद्देश्य है, जिसका उद्देश्य बोलते हैं स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमम, यानी स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना। जो स्वस्थ है पहले से ही उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना है, क्योंकि उसका रूटीन बना के रखना है ताकि वो कुछ अपथ्य ना कर ले और वो बीमार ना हो जाए। आतुरस्य विकार प्रशमम, यानी जो विकार है, जिसको रोग ही है, जो रोगी है, उसके विकार को दूर करना, यानी उसके रोग को खत्म करना। बस ये 2 उद्देश्य हैं हमारे आयुर्वेद के। इसमें पंचकर्मा भी आते हैं, पर अभी कोरोना के काल के चलते आयुर्वेद नहीं कर रहा कोई, क्योंकि टचिंग वाला है, वायरल बहुत ज़्यादा है। इसमें पंचकर्मा भी, और पंचकर्मा से जहाँ तक मेरा मानना है कि रोग दूर होते ही होते, 99% रोग दूर होते ही है पंचकर्मा से। तो मैं तो यही बोलूँगी कि जितना हो उतना डिस्टेंसिंग बना के रखें कोरोना के टाइम पे, और लोग आयुर्वेद का पालन करें जितना हो सके, मतलब घर से ही अपना करें, मतलब इन्फेक्शन वाले एरिया से दूर रहे। हाँ, इसलिए मैंने ये शिविर लगाया, इसलिए मैंने कैंप किया ताकि लोग जाके हॉस्पिटल में जाके इन्फेक्टेड ना हो, क्योंकि वो इन्फेक्टेड होंगे फिर वो चेन बना देंगे, और अपने को चेन तोड़नी है, उसको बनानी नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। वैद्य श्रीमती रेणु ने DRT न्यूज की टीम को बताया कि हमारी शादी संपन्न होते ही हम दोनों ने सोचा कि अगर जीवन की शुरुआत कुछ अच्छे से की जाए, इसलिए हम दोनों ने मिलकर एक आयुर्वेदिक काढ़ा तैयार किया, जिसे पीने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसी के साथ श्रीमती रेणु ने बताया कि आज के इस शिविर में शहर के काफी लोगों ने भाग लिया और उनके पूरे शरीर की जांच कर उन्हें उचित दवाइयां भी दी गई। अंत में वैद्य महेंद्र सिंह व वैद्य श्रीमती रेणु ने सभी से निवेदन कर कहा कि ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेद पर भरोसा कर आयुर्वेद को अपनाएं और स्वस्थ रहें। श्री गंगानगर से प्रेम सूडिया के साथ कैमरामैन दिवेश चामरिया की खास रिपोर्ट।